हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू लर्न फॉर्मूला ऑफ 256 आयनिक कंपाउंड्स, कि किस तरह से हम 256 आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला को याद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? तो आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो आयनिक कंपाउंड क्या होंगे? which are formed by combination of cations and anions। तो वो कंपाउंड जो बनते हैं कैटायंस और एनायंस के कॉम्बिनेशन से, वही रहेंगे आयनिक कंपाउंड। तो कैटायंस कौन से आयन होंगे? कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और एनायंस होंगे हमारे नेगेटिवली चार्ज आयंस। नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे एनायंस, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे उनको हम बोलते हैं कैटायंस। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयन कंबाइन करते हैं तो उससे बनता है हमारा आयनिक कंपाउंड। तो मान लो कोई हमारे पास कैटायन है A+ और कोई एनायन है हमारे पास B नेगेटिव। तो जब ये कैटायन और एनायन कंबाइन करेंगे तो उससे जो हमारा कंपाउंड बनेगा AB, यही रहेगा आयनिक कंपाउंड। तो इस ट्रिक को डिस्कस करने से पहले कुछ स्टेप्स होंगे जिनको हमें फॉलो करना होगा जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम उन्हीं स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जब भी हमें किसी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला को लिखना होगा, हमें इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो इसके साथ साथ मैं एक एग्जांपल भी लूँगा किसी आयनिक कंपाउंड का, तो उस आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला को भी हम लिखेंगे। तो स्टेप 1 क्या होगा? राइट द फॉर्मूला ऑफ कैटायन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड फॉर्मूला ऑफ एनायन ऑन राइट हैंड साइड। तो जैसे मान लो हमें एक फॉर्मूला लिखना है सोडियम क्लोराइड कंपाउंड का। तो यहाँ पर जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो नेम दिखता है, ये क्या है? नेम ऑफ कैटायन है, और जो राइट हैंड साइड में है वो नेम ऑफ एनायन है। तो जिस तरह से आपको उस फॉर्मूला के नेम में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नेम मिलता है वो होगा नेम ऑफ कैटायन, और जो राइट हैंड साइड में जो नेम मिलता है वो होगा नेम ऑफ एनायन। तो इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ कैटायन। तो सोडियम क्या होता है? Na+1 आयन, और क्लोराइड के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? Cl-1 आयन। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। इसके बाद हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप में रिमूव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑफ आयंस। तो जो ये कैटायन और एनायन है, इनके ऊपर जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो दिखाई देता है, इसको हमें रिमूव करना है। तो अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? इस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को हम रिमूव कर देंगे उन कैटायन और एनायन से। तो अब हमें थर्ड स्टेप को फॉलो करना है, जिसमें हमें क्या करना होगा? रिमूव कॉमन फैक्टर फ्रॉम पावर ऑफ कैटायन एंड एनायन। देखो, जब हमने इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को रिमूव कर दिया है इन कैटायंस और एनायन से, तो हमें एक पावर मिलती है उनके ऊपर। तो इनमें अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर को भी रिमूव करना होगा। जैसे देखो, यहाँ पर हमें इसके ऊपर 1 मिलता है और क्लोरीन के ऊपर भी 1 मिलता है, तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो अब हम फॉलो करेंगे फोर्थ स्टेप को, जिसमें हम इन पावर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्लोरीन के ऊपर जो पावर हमें मिलती है उसको हम यहाँ लेके आएंगे, और जो सोडियम के ऊपर जो पावर मिलती है उसको क्लोरीन के नीचे लेके आएंगे। तो देखो, हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो क्या रहेगा? Na1Cl1। और जब भी किसी फॉर्मूला में 1 होगा तो हम उस 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला होगा उसमें हम 1 को शो नहीं करेंगे। तो NaCl। तो इस तरह से हम इस सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला को लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 हमने शो किया ही नहीं, क्योंकि 1 को हम किसी भी फॉर्मूला में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो है ये अपना हो गया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला।
तो जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला को लिखेंगे हमें इन 4 स्टेप्स को ही फॉलो करना होगा और लास्ट में हमें उस कंपाउंड का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम 256 कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं। तो देखो इसके लिए मैंने यहाँ पर 16 कैटायंस लिए हैं और 16 ही मैंने यहाँ पर एनायंस लिए हैं। तो इन्हीं 16 कैटायंस और एनायंस की हेल्प से हम बना सकते हैं 256 फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसकी हेल्प से हम सीखेंगे कि हम किस तरह से इन्हीं कैटायंस और एनायंस की हेल्प से 256 फॉर्मूलाज लिख सकते हैं 256 कंपाउंड्स के लिए। तो मान लेते हैं हमें एक मैग्नीशियम का कंपाउंड बनाना है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहां से हम क्या लेंगे, मैग्नीशियम आयन जो है Mg+2 आयन और एनायन से हम लेंगे सल्फेट आयन जिसके लिए फॉर्मूला क्या है SO4-2। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को यहाँ से हम रिमूव करेंगे। थर्ड स्टेप में जो ये पावर बचती हैं क्या इन पावर में कोई कॉमन फैक्टर है, तो उसको फाइंड आउट करेंगे और उस कॉमन फैक्टर को फिर हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो पावर है वो क्या है 2 है, तो यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर हमें मिलेगा 2। तो इन दोनों पावर्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर मिलता है 1 और यहाँ पर भी नंबर मिलता है हमें 1। तो जो ये पावर मिलती है हमें मैग्नीशियम और सल्फेट के लिए, इनको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीशियम के पास नंबर आता है 1 और सल्फेट के पास नंबर आता है 1। तो जैसा आपको पता है कि हम किसी भी फॉर्मूला में नंबर 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना चुके हैं मैग्नीशियम सल्फेट का। इसी तरह से मान लो हमें कोई दूसरा कंपाउंड बनाना है मैग्नीशियम आयन के लिए, तो मान लेते हैं हमें बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें चाहिए मैग्नीशियम आयन और एक चाहिए हमें क्लोराइड आयन। तो एनायन से हम लेंगे क्लोराइड आयन जिसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा Cl-1। तो फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को रिमूव करेंगे। अब देखते हैं क्या कोई इनमें कॉमन फैक्टर है। जो ये पावर हमें मिलती है मैग्नीशियम और क्लोरीन के लिए, यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें नहीं मिलता, तो इन पावर्स को हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैग्नीशियम के पास नंबर आता है 1 और क्लोरीन के पास नंबर जाता है 2। और जैसा आपको पता है कि हम किसी भी फॉर्मूला में नंबर 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो इस तरह से अपना फॉर्मूला बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए MgCl2। तो इसी तरह से हम 14 और फॉर्मूलाज लिख सकते हैं इस मैग्नीशियम कैटायन के लिए। तो इसी तरह से जितने भी हमें यहाँ 16 कैटायंस दिखाई देते हैं, हर कैटायन के लिए हम 16 फॉर्मूलाज बना सकते हैं जब हम उस पर्टिकुलर कैटायन के साथ कंबाइन करेंगे इन 16 एनायंस को। तो टोटल हमारे पास कितने कैटायंस हैं, 16 कैटायंस हैं और 16 ही हमारे पास एनायंस हैं। तो टोटल जो नंबर हमें मिलेगा वो मिलता है 256। इसका मतलब इन्हीं 16 कैटायंस और 16 एनायंस की हेल्प से हम बना सकते हैं टोटल 256 फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ फॉर्मूलाज और लिखेंगे दूसरे कंपाउंड्स के लिए। उनके लिए हम यहाँ से कोई कैटायन लेंगे और यहाँ से एक एनायन लेंगे और उनको कंबाइन करेंगे और हम देखेंगे कि वहाँ से भी हम बहुत सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं। तो मान लो हमें एक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम इसमें क्या है, कैटायन है और हाइड्रोक्साइड क्या है, एक एनायन है। तो एल्यूमिनियम आयन अपना रहेगा Al+3 आयन। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे हम Al+3 आयन और हाइड्रोक्साइड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो कहाँ है हाइड्रोक्साइड, यहाँ है। तो हाइड्रोक्साइड के लिए फॉर्मूला क्या है OH-1।
तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होता है क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड में कैटायन के फॉर्मूला को लिखा है और राइट हैंड साइड में हमने एनायन के फॉर्मूला को लिखा है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को रिमूव करेंगे। अब थर्ड स्टेप भी हम फॉलो करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो ये पावर है क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, कोई कॉमन नंबर है। अगर इनमें कोई कॉमन नंबर होगा तो हम उस कॉमन नंबर को रिमूव करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें हमें दिखाई नहीं देता है। अब हम फॉलो करेंगे फोर्थ स्टेप को। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन पावर्स की। तो AL के नीचे आएगा 1 और OH के नीचे जाएगा 3। अब यहाँ पर OH के लिए हम एक ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि इस एनायन में 2 डिफरेंट एटम्स हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रैकेट। और किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला में हम नंबर 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए यहाँ से 1 को हटा देंगे। तो हमारा ये जो फॉर्मूला बनता है ये किसका होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। इस तरह से जब हमें किसी कैटायन के फॉर्मूला का पता होगा और एनायन के फॉर्मूला का पता होगा तो हम उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे उस कंपाउंड के फॉर्मूला को लिखने के लिए। तो अब हम एक फॉर्मूला लिखेंगे कंपाउंड का जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, Ca+2 और ऑक्साइड के लिए क्या रहेगा, O-2। फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो किया है। सेकंड स्टेप में हम इनको रिमूव करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को। तो यहाँ पर देखो जो पावर बनती है, तो यहाँ पर देखो जो पावर बचती है कैल्शियम और ऑक्सीजन के ऊपर वो सेम नंबर है। तो यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर हमें मिलता है इनमें 2। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा Ca1O1। तो यहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर को रिमूव कर दिया है। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Ca के पास क्या आएगा, 1 आएगा और ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, 1 आएगा। और इस फॉर्मूला में हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का। तो स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला लिखेंगे जिंक कार्बोनेट के लिए। इसमें जिंक क्या है, कैटायन है और उसका फॉर्मूला होता है Zn+2। कार्बोनेट एक एनायन है जिसका फॉर्मूला रहेगा CO3-2। तो यहाँ पर भी हम इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को रिमूव करेंगे और देखते हैं जो पावर है इनमें एक कॉमन नंबर है वो है 2। तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब इस 2 को 2 से डिवाइड करते हैं हमें मिलता है 1 और यहाँ पर भी हमें मिलेगा 1। अब हमने यहाँ पर कॉमन फैक्टर को रिमूव कर दिया है। तो अब हम इन पावर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जिंक के पास जाएगा 1 और कार्बोनेट के पास आएगा 1। तो देखो जिंक के पास क्या आता है, नंबर 1 और कार्बोनेट के पास भी क्या आएगा, नंबर 1। तो 1 को हम रिप्रेजेंट यहाँ पर नहीं करेंगे और ना ही हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमारे पास केवल एक ही कार्बोनेट होगा जो एक जिंक आयन के साथ कंबाइन होगा। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या रहेगा, ZnCO3। तो इसी तरह से यहाँ पर एक और कंपाउंड है फेरस सल्फेट। अब देखो ये फेरस सल्फेट है क्या, तो फेरस आयन क्या रहेगा, Fe2+ आयन और इसी को हम बोलते हैं आयरन 2 आयन। तो फेरस के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, Fe+2 और सल्फेट के लिए क्या रहेगा फॉर्मूला, SO4-2। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड स्टेप में हम इनको रिमूव करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को। यहाँ पर भी देखो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो जो पावर मिलती है हमें इन कैटायंस और एनायंस के ऊपर वो 1 रहती है। तो इसी तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने इस फॉर्मूला में किया था। तो Fe के पास आता है 1 और सल्फेट के पास भी क्या आएगा, 1। तो 1 को हम किसी भी फॉर्मूला में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और ना ही हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इस सल्फेट के पास आया है 1। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या रहेगा, FeSO4। तो जो फेरस सल्फेट हमारा कंपाउंड है उसका फॉर्मूला रहेगा FeSO4। इसी तरह से अगर मान लो हमें मिल जाता है फेरिक सल्फेट, ठीक है, अगर मान लो हमें कंपाउंड दिया गया है फेरिक सल्फेट, तो उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फेरिक आयन और फेरिक आयन के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, Fe+3। तो फेरिक के लिए हम लिखेंगे Fe+3 आयन और सल्फेट के लिए लिखेंगे हम SO4-2 आयन। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड स्टेप में
हम इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इन पावर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब हम इन पावर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Fe के पास आएगा 2 और सल्फेट के पास आएगा 3। अब देखो यहाँ हमारे पास 3 सल्फेट आयन है, जिसमें 1 सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है एक सल्फेट आयन में। तो इस तरह के हमारे पास 3 सल्फेट आयन है। तो हम इस सल्फेट के अराउंड ब्रैकेट लगाएंगे और हमारा जो फॉर्मूला हमें मिलता है Fe2SO4 थ्राइस, वो है फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स अब हम इन 2 कंपाउंड्स के फॉर्मूला को लिखेंगे, जो है एल्यूमिनियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ एल्यूमिनियम क्या है, एक कैटायन है जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा Al+3, और फॉस्फेट एक एनायन है जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा PO4-3। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड स्टेप में हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को रिमूव करेंगे। तो अब हम देखते हैं जो ये पावर बचती है एल्यूमिनियम और फॉस्फेट के ऊपर, क्या कोई इनमें कॉमन फैक्टर है। तो देखो यहाँ पर दोनों नंबर सेम है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर भी 3 रहेगा। तो जब इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है हमें नंबर 1, और जब इस नंबर को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर मिलता है 1। तो एल्यूमिनियम की पावर क्या मिलती है हमें 1, और फॉस्फेट की पावर भी हमें क्या मिलती है 1। अब हम इन पावर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो एल्यूमिनियम के पास कौन सा नंबर आया है 1, और फॉस्फेट के पास नंबर क्या आया है 1। तो देखो ये 1 और ये 4 ये डिफरेंट है। तो ये 4 तो है ऑक्सीजन के साथ, और ये जो 1 हमें बताता है कि ऐसा एक ही फॉस्फेट आयन है जो इस 1 एल्यूमिनियम आयन के साथ कंबाइन हुआ है। और फॉर्मूला में हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट का AlPO4। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे कैल्शियम बाई कार्बोनेट। कैल्शियम एक कैटायन है जिसका फॉर्मूला रहेगा Ca+2, और बाई कार्बोनेट एक एनायन है जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा HCO3-1। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे क्या ये जो पावर हैं इनमें कोई कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इन पावर्स की। तो कैल्शियम के पास कौन सा नंबर आया है 1, और हाइड्रोजन कार्बोनेट के पास क्या आया है 2। तो देखो ऐसे हमारे पास 2 हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन्स हैं, और ये क्या है एक पॉली एटॉमिक आयन है। तो जब भी पॉली एटॉमिक आयन किसी फॉर्मूला में एक से ज्यादा होंगे तो उस पॉली एटॉमिक आयन के अराउंड हम लगाएंगे ब्रैकेट, और वो जितने आयन होंगे उस नंबर को हम लिखेंगे उस ब्रैकेट के नीचे। तो 1 को हम किसी फॉर्मूला में रिप्रेजेंट नहीं करते। तो यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला है वो है CaHCO3 ट्वाइस। तो स्टूडेंट देखो हमारे पास यहाँ 16 कैटायंस हैं और 16 ही एनायंस हैं। तो इन्हीं 16 कैटायंस और एनायंस की हेल्प से हम फॉर्मूला बना सकते हैं टोटल 256 आयनिक कंपाउंड्स का। तो इसके लिए आपको इन कैटायंस के फॉर्मूला को याद रखना होगा, और जितने ये एनायंस हैं इनके फॉर्मूला को भी याद रखना होगा। आप इससे ज़्यादा भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैटायन के फॉर्मूला याद रखने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एनायंस के फॉर्मूला याद रखने होंगे, और उन्हीं कैटायंस और एनायंस को कंबाइन करेंगे तो हम उतने ही ज़्यादा आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला को लिख सकते हैं।